दिन को बदल देंगे, रात को बदल देंगे, वक्त आने दो साथियों, जज्बात को बदल देंगे। यह ठीक फिट बैठ रहा है SC ST जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर। अब ये सोच रहे हो कैसे, तो बता देता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 सालों में सरकार के लिए, और वह 10 साल में जो SC ST के ऊपर जो आरक्षण को लेकर के, जो नौकरी को लेकर के, उनके ऊपर अत्याचार को लेकर के जो कदम उठाया वो कोई नहीं किया होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना प्रताड़ना हुआ, जितना जातियाता हुआ, जितना अभद्रता हुआ, जितना उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 में से 99% हुआ। लेकिन जैसे ही SC ST के रिजर्वेशन की बात आई, उस SC ST के कोटे के अंदर कोटा लाने की बात आई, तो बहुजन समाज ने अपनी ताकत दिखाई। उधर चिराग पासवान ने भी इस बात को खुलकर कहा कि कोटे के अंदर कोटा नहीं हो सकता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को आड़े हाथे लेते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को धुलाई किया, बराबर धुलाई किया। और आज वह नतीजा है कि जो मायावती जी के ट्वीट है, मायावती जी का जो परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए लोगों का एक तरफ से कहूं तो बात समझ में आ गया कि नहीं, जो SC ST OBC का जो लड़ाई लड़ रही वाकई में तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती ही लड़ सकती है। जो आज SC ST का जो रिजर्वेशन पर जो है कि वो लोग कोटे के अंदर कोटा लाने की कोशिश किया, उसके खिलाफ मायावती ने जवाब देना शुरू कर दिया। उधर चिराग पासवान ने जवाब देना शुरू कर दिया, बामन मिश्राम ने देना शुरू कर दिया, वहीं पर चंद्रशेखर रावण ने भी इस बात को लेकर उठाया। तो क्या अब बहुजन जाग रहे हैं? क्या बहुजनों को इसका एहसास होने लगा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बैक फुट पर आना पड़ा SC ST रिजर्वेशन को लेकर के, कोटे के अंदर कोटा को लेकर के, तो क्या अब बहुजन को भी इस चीज को जानकारियां होने लगी है कि हमारा हक अधिकार संविधान में है? ये सारी जो बातें इसलिए निकल के आ रही है कि पिछले 4 से 5 दिन हो गया लगातार SC ST की बातें निकल के आ रही है। SC ST की रिजर्वेशन की बात हो रही है, आरक्षण लागू करने की बात हो रही है, उसमें जो कोटे के अंदर कोटा यानी और लोगों को उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते यह परेशानियां बढ़ी और बहुजन समाज के लोगों ने दिल्ली में हलचल से मचा दी, और उस हलचल का खामियाजा फिर एक बार भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। वहीं बता दूं कि उपचुनाव में जहां उपचुनाव हो रहा है जिला पार्षद का उत्तर प्रदेश में, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 2 जगहों पर जीत हासिल की उपचुनाव में। तो अब ये लगने लगा है कि नहीं, भाजपा का जो है कि एजेंडा बहुजन समाज के लोगों के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी ने ये बात को स्वीकार किया कि नहीं, SC ST और जो OBC के जो आरक्षण है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। लेकिन कहीं कोटे के अंदर कोटा हुआ तो इस पे बवाल मच जाएगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आ गई और वह इस एजेंडा को पीछे लेने का काम किया। अब इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि मैंने जो बातें कही कि दिन को बदल देंगे, रात को बदल देंगे, वक्त आने दो साथियों, जज्बात को बदल देंगे, तो अब यह बहुजन समाज के लोग जगने लगे हैं, इस बात से एहसास होने लगा है। 1 जनवरी जागने लगे हैं, इस बात को एहसास भी होने लगा है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं इस सारे मामला को कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।